नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में किया गया योग। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया संदेश। रविवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण। अलग अलग जगहों पर विभिन्न विभिन्न रंग व आकार में दिखाई दिए सूर्य। वर्दी की बर्बरता आई सामने। रीवा एसपी ने कर दिया आरक्षक को निलंबित। और रीवा कलेक्टर द्वारा विद्यालयीन गतिविधियों का किया गया निरीक्षण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखें। देश दुनिया समेत रीवा में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश दुनिया समेत रीवा में भी छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से बृहद रूप से सामूहिक योग का कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुखिया सहित प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के आह्वान पर सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए अधिकतम 20 लोगों के साथ योग दिवस मनाए जाने सहित अपने अपने घरों में योग करने की योग व्यायाम ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। योग से न केवल हमारे शरीर के अंग बल्कि मन और मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा में भी संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात मिलती है। योग भारत में लगभग 5000 सालों से यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी। इसके बाद महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह यह है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन भी होते हैं, इसलिए सिद्धियां प्राप्त करने का यह उत्तम लाभकारी समय माना जाता है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पहले योग दिवस पर भारत देश ने 2 शानदार रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इस दिन पीएम मोदी ने 35,000 से ज़्यादा लोगों के साथ राजपथ पर योग किया था। दूसरा रिकॉर्ड तब बना जब 84 देशों ने एक साथ इस समारोह में हिस्सा लिया। इस वर्ष योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के चलते घर घर योग करने की अपील की। इसी का पालन करते हुए देश दुनिया समेत रीवा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यालय अटल कुंज में भी जिलाध्यक्ष व अन्य नेताओं ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया संदेश। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर पर परिवार के साथ योग करने के परिपालन में देश भर से अपील की। इसी अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घर घर में योग प्राणायाम किया गया। प्रधानमंत्री ने देश को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखने की दिशा में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि योग से हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। इसलिए सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि योग एक दिन नहीं बल्कि नित्य करना चाहिए। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों,
इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए। और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों,
योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace yoga. All you need is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only the physical strength, but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us मेक दिस हैपन। साथियों, जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है। साथियों, कर्मयोग का एक विस्तार और है।
हमारे यहाँ कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। इसी कर्मयोग से हमें सभी तकलीफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहां निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। रविवार को 2020 का सूर्य ग्रहण, जिसमें सूर्य अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न रंगों एवं आकारों में देखे गए। कहीं सूर्य वलय आकार में, तो कहीं फायरिंग, तो कहीं चूड़ामणि के आकार में दिखाई दिए। ग्रहण प्रातः 9:14 से आरंभ हुआ, जिसके बाद ग्रहण का मध्यकाल 11:53 तक रहा। ग्रहण का मोक्ष दोपहर 1:38 में हुआ, जबकि ग्रहण का पूर्व काल 3:25 तक रहा। इसके पश्चात स्नान, ध्यान एवं मंदिरों समेत घरों में भी देवी देवताओं के कपाट खोले गए। 21 जून रविवार हिंदी तिथि के मुताबिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या को खंडग्रास सूर्य ग्रहण पूरे भारतवर्ष में देखा गया। ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटा 25 मिनट की रही। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक ग्रहण काल में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र व मिथुन राशि में रहा। वहीं सूतक गत रात्रि 10:14 से लेकर ग्रहण काल तक रहा। इस खंडग्रास सूर्य ग्रहण में हम बात करें कि किन किन राशियों के लिए यह ग्रहण अच्छा रहा, तो सिंह राशि को इस ग्रहण से लाभ होने की संभावना जताई गई। तो वहीं कन्या राशि के जातकों को सुख तथा तुला राशि को श्री यानी कि भाग्योदय बताया गया है। वहीं मीन राशि के लिए भी यह ग्रहण बढ़िया माना गया है। इसके अलावा मेष के लिए चिंताकारक तथा वृषभ के लिए व्यथाकारक, तो वहीं मिथुन राशि के लिए घात बताया गया है। कर्क, धनु, मकर, कुंभ आदि के लिए भी यह ग्रहण ठीक नहीं माना जा रहा है। ग्रहण को लेकर हर जगह अलग अलग मत देखे गए। रीवा में भी कई मंदिरों के कपाट 2:30 बजे खोल दिए गए, तो कई जगह 3:25 के बाद यह व्यवस्था की गई और पूजा पाठ भी किया गया। इस दौरान रीवा शहर के रानी तालाब मंदिर, कोठी मनकामेश्वर साईं मंदिर, चिरौला मंदिर समेत महामृत्युंजय मंदिर का रीवा दर्शन प्रतिनिधि रहीम खान द्वारा जायजा लिया गया। देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। रानी तालाब, मैं प्रधान पुजारी पंडित देव सार महाराज जी। ये
कोरोना महामारी को देखते हुए, ये सूर्य ग्रहण को देखते हुए सभी श्रद्धालु भक्त से मेरा निवेदन है कि अभी जो है रात 9:25 से उधर सूतक लगा था 20 तारीख को। आज 21 तारीख को 10:15 से जो है ग्रहण का चालू हुआ और अभी जो है 2:15 समाप्ति की ओर गया। इसके बाद जो है तो अब जो मंदिर धूल की सफाई वगैरह करके अब जो तो पूजा अर्चना अभिषेक वगैरह भगवती का चल रहा। और मैं श्रद्धालु भक्त से ही निवेदन करेंगे कि अब जो है माँ का मंदिर खुल चुका है। शाम 4 बजे से शाम को 7 बजे तक श्रद्धालु भक्त आ सकते हैं, क्योंकि 7 बजे मंदिर बंद होने का आदेश है। तो 7 बजे गेट बंद हो जाता है। सभी श्रद्धालु भक्त जो है अपना माँ के दरबार में आने वाले जो भी श्रद्धालु भक्त हैं वो शाम 7 बजे तक आ जाएँ। और अभी तक जो तो माँ के दरबार में जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्था के अनुसार अभी साफ़ सफाई इत्यादि सैनिटाइज वगैरह करके साफ़ सुथरा कर दिया गया है और इसके बाद जो है माँ का दरबार खोल दिया गया है। ग्रहण के विषय में जो ग्रहण पड़ा है, ये ग्रहण जो है ये आज बहुत बड़ा ग्रहण था। इसमें 8 ग्रहों में जो है इसका विशेष करके रूप धारण था। तो और 4 ग्रह जो है कम थे, लेकिन ये 8 ग्रह वाली राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए थोड़ा दुखद था। तो इसलिए लोग बाग ये कोशिश करें कि सफ़ेद कपड़ा और आपके मसूर की दाल और चावल और शक्कर इसका दान करें। जो भी श्रद्धालु भक्त मिल जाएं ब्राह्मण इत्यादि उनको जो जा कर के लोग दान करें या स्थान में ले आके दान करें। यही मेरा निवेदन है। वर्दी की बर्बरता, एसपी ने किया आरक्षक को निलंबित। लगातार हो रही पुलिस की बर्बरता से जहां लोग परेशान हैं, वहीं पुलिस विभाग की भी बदनामी चंद पुलिसकर्मियों की वजह से हो रही है। इसी तरह की एक घटना घटित हुई रीवा शहर के रेवांचल बस स्टैंड स्थित, जहां बांसघाट निवासी एक युवक की पुलिस आरक्षक हिरेन सिंह द्वारा बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो वहीं लगे सीसीटीवी फुटेज में आ गया है, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए रीवा पुलिस कप्तान आबिद खान द्वारा आरक्षक हिरेन सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस युवक के साथ पुलिस आरक्षक ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की है, वह युवक अपने चाचा को खाना पहुंचाने बस स्टैंड गया हुआ था, जो बस स्टैंड स्थित दुकान की रखवाली करता है। इसी बीच खाना पहुंचाने गए युवक के बीच पुलिस वाले की नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस आरक्षक ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए बड़ी ही बेरहमी से युवक को पीटा। आप खुद देख सकते हैं वर्दी के भीतर छिपे शैतान की करतूत को इस सीसीटीवी फुटेज में। वहीं इस पुलिस कर्मचारी की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सिविल लाइन थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक हिरेन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आज सुबह सुबह सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें थाना सिविल लाइन में पदस्थ आरक्षक हिरेन सिंह, जिसका बैच नंबर 1009 है, वो किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए सार्वजनिक स्थान पर दिखाई दे रहा है। आरक्षक का यह आचरण जो है पुलिस आचरण के सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसलिए इस वीडियो क्लिप के संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उक्त आरक्षक को निलंबित कर दिया है और इसके बाद उसकी जांच की जाएगी। जांच के पश्चात जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई आरक्षक के विरुद्ध की जाएगी। शैक्षणिक गतिविधियों का रीवा कलेक्टर ने किया निरीक्षण। रविवार को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने रीवा नगर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण करते हुए आगामी होने वाले मूल्यांकन कार्य का जायजा लिया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री इलैया ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। रीवा कलेक्टर डॉक्टर श्री इलैया राजा टी ने एक्सीलेंस मार्तंड स्कूल समेत अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सोमवार से होने वाले परीक्षा के मूल्यांकन कार्य को देखते हुए व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में किया गया। इस दौरान श्री इलैया मार्तंड स्कूल के साथ निर्माणाधीन भवन समेत रमसा की अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।
साथ ही कलेक्टर ने परीक्षा मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान डीपीसी समेत शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कल से मूल्यांकन होना है। माननीय कलेक्टर साहब ने इच्छा व्यक्त की थी कि हम मूल्यांकन केंद्र देखेंगे और स्कूल का भी साहब की रुचि स्कूल के प्रति जहाँ भी रहे हैं तो अच्छा रहा है और स्कूल को बनाने का प्रयास हमेशा करते हैं। तो उस हिसाब से एक्सीलेंस स्कूल चूँकि इस ज़िले का जाना माना स्कूल है, उसको सबसे पहले निरीक्षण में साहब ने लिया है और मूल्यांकन कल से होने वाला है। तो मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, प्रॉपर सभी रूम सैनिटाइज हो जाएं और थर्मल स्क्रीनिंग हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस हिसाब से एक प्री निरीक्षण के रूप में साहब का यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग सब देखने के लिए हुए हैं। साथ ही रमसा के बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और बिल्डिंग हो 4 कमरे उधर हैं अधूरे हैं जो नगर निगम बनवा रहा है। तो सारी चीज़ों का साहब ने निरीक्षण किया है और यथासंभव जितना हो सकेगा वो जल्दी प्रयास होगा कि पूरा भी हो जाए। और साहब को हम उसमें बहुत आभारी हैं कि विद्यालय में आकर के और विद्यालय को हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खदान में नहाने गए 8 वर्षीय बालक की डूबने से मौत। यह मामला त्योंथर में चल रही अवैध मुरुम खदान का है, जहां खदान में नहाने गए 8 वर्षीय बच्चे की खदान में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए त्योंथर सामुदायिक अस्पताल भेजा गया, जहां पीएम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। लड़का घर से निकले हैं, खनहान में पहुंचे। और खनहान में एक लड़का नहीं दोनों लड़का नहा रहे। तो एक लड़का उन्हें खिसक गया, तब वह दौड़ के आवा बताई, सब आदमी टूट गए और उसके बाद निकाले लड़का। पहले तो मिलवा ही नहीं था, एक जने के गोड़े में लगा तो फिर उठाए थे मैंने निकाले लड़का के निकाल के लिए। हम लड़का को पानी में बूढ़ गए तो समाप्त हो गया। लड़के के हम बाबा हैं, गोरखनाथ। शासन से मदद चाहूँ, गरीब मनाई। पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही है योग परंपरा। वरिष्ठ समाज सेवी व चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी एक उत्कृष्ट योग साधक हैं। साथ ही इनके परिवार में पीढ़ियों से योग की परंपरा चली आ रही है, जो आज भी कायम है। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी के परिवार में पौत्र पौत्रियों ने न केवल योग को अपनाया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न यौगिक संस्थानों समेत शैक्षणिक संस्थानों में योग केंद्रों में पूरी मनोयोग के साथ अपना योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विधि महाविद्यालय रीवा में राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया गया। यह वेबिनार वर्तमान परिदृश्य में योग की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर के सिंह दुबे एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ उपस्थित रहे। इस दौरान वेबिनार में मुख्य वक्ताओं में प्रमुख रूप से डॉक्टर पवन कुमार पचौरी, डॉक्टर अरविंद मिश्रा, सुब्रत मणि त्रिपाठी, डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा मौजूद रहे। इनके अलावा कार्यक्रम संयोजक राहुल शर्मा, भोला प्रसाद साहू समेत अन्य प्राध्यापकगण व महाविद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में किया गया योग। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया संदेश। रविवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण। अलग अलग जगहों पर विभिन्न रंग व आकार में दिखाई दिए सूर्य। वर्दी की बर्बरता आई सामने। रीवा एसपी ने कर दिया आरक्षक को निलंबित। और रीवा कलेक्टर द्वारा विद्यालयीन गतिविधियों का किया गया निरीक्षण। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।